हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्रिया। इससे पहले हमने जो है वर्णमाला की जो है 1 शॉर्ट वीडियो बना दी है। जो नहीं देखा वो देख के आइए। और वर्णमाला हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है। आज हम लेके आए हैं क्रिया की पार्ट 1 और आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिए। हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपके क्रिया के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप देखते ही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ आपको ट्रिक से और जो है बेसिक से सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले तो लिखेंगे क्रिया। क्रिया किससे मिलकर बनी होती है? ये क्री धातु से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? क्री धातु से बनी होती है। जो कहां से लिया गया है? बनी होती है जो कहां से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। जो संस्कृत से क्या किया गया है? लिया गया है। बात सुना रही है? कहां से लिया गया है? जो संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है करना। क्री का मतलब क्या होता है? करना। तो कहने का मतलब क्रिया का सीधा सा सिद्धांत है कि अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। एक बार साथ साथ कि जिस वाक्य से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। जिस वाक्य से या जिस शब्द से लिख दे रहे हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। करने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्रिया बोलते हैं। बात सुना रही है? देखिए नाम से है, जैसे बोल रहे हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण में लिखा जाए, जैसे अगर हम बोल दें वह बाजार जाता है। बात सुना रही? क्या है? वह बाजार जाता है। और जैसे हम बोल दें वह खाना खाता है। तो इसमें अगर हम पूछी जाए कि क्रिया क्या है आपकी, अगर जैसे इसमें पूछ लें कि जैसे देखिए अगर क्रिया क्या होता है, जो किसी शब्द के बता रहे हैं कि जो किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अगर हम यहां तक लिखें जैसे वह बाजार का कोई अर्थ होगा। अगर लिख दे वह बाजार, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्रिया इसमें ये है, जाना से आपके बनी है, जाना क्रिया से आपके बनी है जाता, और होना क्रिया से बनी है आपकी है। ठीक है, तो अगर इसमें क्रिया पूछा जाए कि वह बाजार जाता है, तो अगर पूछा जाए कि क्रिया कौन है? जाता है। ये आपकी क्या है? क्रिया है। और जैसे अगर इसमें पूछा जाए वह खाना खाता है, तो इसमें आपकी क्रिया क्या है? खाता है। बात सुना रही है? अगर इसमें क्रिया देखी जाए कि जिस कार्य से करने या होने का बोध होता है, वही तो अब इससे खाने का बोध हो रहा है। खाना खाने का बोध किससे हो रहा है? खाता है। तो यही क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी क्रिया। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि क्रिया मुख्य रूप से कहा किसे जाता है? जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, नहीं तो हम आगे चलें। जैसे अगर हम लिखें कार्य के बोध के आधार पर, हम थोड़ा डिफिनेशन और इसका थोड़ा करेंगे आपको डिटेल में। कार्य के बोध के आधार पर, ठीक है, बोध के आधार पर। और अगर हम बात करें अगले आपका जो है होने के बोध के आधार पर, होने के बोध के आधार पर। जैसे अगर आपको बोला जाए, जैसे अगर आपका बोला जाए कि राम पत्र लिख रहा है, क्या है? जैसे अगर हम आपका बोले राम पत्र लिख रहा है, यहां पे देखिए करने या होने का बोध हो रहा है। राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। इसमें क्रिया कौन सी है? रहा है। क्रिया आपकी कौन सी है? रहा। अगर जैसे बोल दिया जाए राम पत्र लिख, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्रिया अगर मिल जाती है किसी वाक्य में तो वो उसको पूर्ण कर देते हैं। उससे क्या पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या होने वाला है। जैसे बोला जाए राम पत्र लिख रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? रहा है। जैसे अगर होने के बोध के आधार पर हम करें, जैसे बोले मैं शिक्षक हूं, तो अब इसमें बात पूछी जाए कि क्रिया क्या है? होने के आधार पे। जैसे अब देखिए कार्य को समझ में कैसे, जैसे अगर बोल दे मैं शिक्षक, इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है। जब तक मैं ये ना बोलूं कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक था या मैं शिक्षक होने वाला हूं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि क्रिया कौन सी है? मैं क्रिया क्या कर रहा हूं? इसमें बोला जा रहा है मैं शिक्षक हूं, तो अगर इसमें क्रिया बोली जाएगी तो इसमें क्रिया आपकी क्या हो जाएगी? हूं हो जाएगी।
आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। जैसे कार्य के आधार पर अगर हम देखें तो रामपत्र लिख रहा है, अब यहाँ पे कार्य के करने या होने का बोध होगा, वो कार्य के आधार पर होगा। और होने के बोध के आधार पर जैसे हम बोल दे मैं शिक्षक हूँ, अगर मैं शिक्षक बोलूं तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जैसे हूँ लगा देता हूँ तो उससे पता चलता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। बात समझ आ रही है। चलिए ये तो हुई आपकी बेसिक बात है। आप यहाँ से जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिया का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। यहां से आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होती है, क्रिया का भेद। बात सुना रही है, यहां से आपकी टॉपिक स्टार्ट होगी अच्छे से। अब जैसे हम बात करें क्रिया का वर्गीकरण करें तो लिखेंगे अब यहाँ पे क्रिया का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? क्रिया का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। तो क्रिया का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का किया गया है? आपका किया गया है 3 प्रकार से। ठीक है, क्रिया का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का किया गया है आपका? 3 के। पहला है कर्म के आधार पर। पहला क्या है आपका? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और दूसरा आपकी है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरी है आपकी काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। हालांकि आपको काल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब आपका काल पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 है। ठीक है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आपको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना क्या है कि कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो पहले हम करेंगे यहाँ पे बात किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। पहली हेडिंग है आपकी, पहली हेडिंग है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बात सुना रही है, किसके आधार पर क्रिया के भेद? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया के भेद देखते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला होती है सकर्मक क्रिया। पहली कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। और दूसरी आपकी क्या होती है? पहली होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, और दूसरी आपकी होती है आकर्मक क्रिया। पहली कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी आपकी होती है? आकर्मक क्रिया। तो अब हम एक एक पे बात करेंगे। देखिए सकर्मक, सा का अर्थ क्या होता है? इसमें लिखा है सकर्मक। सा का अर्थ होता है कि साथ साथ। सा का अर्थ क्या होता है आपका? सा का अर्थ होता है कि साथ साथ। इसके नाम से ही पता है कि जिसके साथ कर्म जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? सकर्मक। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें कि जिसके साथ कर्म होता है, कर्म जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसके नाम से पता है कि सकर्मक, सा का मतलब होता है कि साथ साथ, कहने का मतलब जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और आकर्मक, आकर्मक का मतलब क्या होता है अभी हम नीचे बताएंगे। आकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो। तो पहले हम देख ले रहे हैं कि सकर्मक। सकर्मक का अर्थ क्या होता है कि सा का अर्थ होता है कि साथ साथ। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे अगर हम इसका उदाहरण में लिखें, जैसे वह खाना खाता है। अब देख लीजिए इसमें हम पता करेंगे कि कैसे कर्म कहां पे आ रहा है। देखिए इसकी 60 ट्रिक सकर्मक क्रिया की अगर हम पहचान करने की कोशिश करें तो इसकी 60 ट्रिक होती है। पहचान में हम लिख दे रहे हैं इसकी 60 ट्रिक। इसकी 60 ट्रिक क्या होती है कि सकर्मक क्रिया में कुछ ना कुछ क्या होता है? खत्म होता रहता है। कुछ ना कुछ क्या होता है? खत्म होता रहता है। बात सुना रही है। जैसे ही किसी वाक्य से पता चले कि कोई चीज खत्म हो रही है, तुरंत हम आंख मूंद के आंसर दे देंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे अगर बोले वह खाना खाता है। अब इसमें देख लीजिए खाना खाएगा तो वह धीरे धीरे खत्म होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए जैसे ही सकर्मक क्रिया आएगी, अगर कोई चीज खत्म होती है, उसमें खत्म होने का बोध होता है, उसको हम तुरंत खटाक से क्या मारेंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे बोल रहा है कि वह खाना खाता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये ट्रिक नहीं याद है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद है कि अगर इसमें कुछ खत्म होता है तो सकर्मक क्रिया होता है, तो आप क्या करेंगे? कर्म की पहचान करेंगे पहले इसमें। तो कर्म की पहचान कितने रूपों से की जाती है? आप क्रिया में देखेंगे क्या लगा के, क्रिया में क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अगर क्या का उत्तर आता है, उत्तर
आता है तो वहां पे कर्म क्या है, विद्यमान है। जैसे अगर क्रिया में हम क्या लगाएं, क्या खाता है, तो आपका उत्तर आएगा खाना, यानी कि ये खाना आपका क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, ये पहचान है आपकी बुकों से। पहचान में बुक में ये दिया गया है कि कर्म की अगर पहचान करनी है तो आप क्रिया में किसका क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो आपको जो उत्तर आएगा वही आपका होगा कर्म। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कर्म है कि नहीं है। वैसे तो ये निंजा ट्रिक है, अगर ये आपकी ट्रिक याद रहती है तो आपके वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपकी सकर्मक क्रिया से गलत होने वाला नहीं, कि जिसमें कुछ ना कुछ खत्म होता रहता है, वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। चलिए, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलें इसके। ठीक है, चलिए थोड़ा एक आध दो हम और देखते हैं। पहचान ये लिख लीजिए कि कुछ जिसमें कुछ ना कुछ खत्म होता रहता है उसी को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक आध दो उदाहरण और लिखते हैं, जिसको इधर स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए ये सकर्मक क्रिया है कि आकर्मक क्रिया है, पहले तो हम अभी हमारी निंजा ट्रिक क्या है, हमने ट्रिक बताया कि जिस चीज में कोई ना कोई चीज खत्म होती रहती वो होती है सकर्मक क्रिया। अब देखो इसमें बोल रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अच्छा, अगर राम पुस्तक को पढ़ेगा तो पुस्तक धीरे धीरे खत्म है तो होगी, अगर जैसे खत्म होगी हम तुरंत सकर्मक क्रिया बना देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमने बताया है कि क्रिया में क्या लगाने से भी पता चल जाता है कि कर्म है नहीं है। तो अगर पूछा जाए क्या पढ़ता है तो उत्तर आएगा आपका पुस्तक। क्रिया में लगाएंगे कि क्या पढ़ता है तो आपका उत्तर आ जाएगा पुस्तक। कहने का मतलब इसमें कर्म है, और जिसमें कर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे इसमें देख लीजिए राधा गाना गाती है। अब अगर राधा गाना गा रही है तो धीरे धीरे गाना क्या हो जाएगा, खत्म तो होगा। जैसे अब शुरू की गाना धीरे धीरे गाएगी तो गाना खत्म होगा। अगर वो ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या लगा लीजिए, क्या गाती है, तो आपका उत्तर आएगा गाना, यानी कि इसमें भी कर्म है, इसलिए ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आकर्मक क्रिया की। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके फिर से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और इतना अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी आकर्मक क्रिया की। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर आपके जो है यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा सकर्मक और आकर्मक से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे की तरफ, आकर्मक की तरफ। ठीक है, दूसरा देखते हैं आकर्मक क्रिया। दूसरी है आपकी आकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरी आपकी है कर्म के आधार पर आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, अब देख लीजिए इसमें आकर्मक, जैसे किसी भी चीज में आ लग जाता है आगे। आ मीन्स क्या होता है, नहीं होना। जैसे अगर हम बोले कुख्यात, अगर हम उसके आगे लगा दे आकुख्यात। जैसे अगर हम बोल दें कि कुख्यात, कुख्यात मतलब क्या होता है, बहुत बदमाश। अगर उसके हम आगे लगा दें आकुख्यात, आकुख्यात मतलब नहीं बदमाश। आ का मतलब क्या होता है, वैसे हिंदी में अर्थ निकाला जाता है, आ का मतलब होता है नहीं। जिसके आगे आ लग जाए, उसमें था सकर्मक क्रिया के साथ साथ इसमें लग गया आ का मतलब कर्म इसमें नहीं है। तो अगर हम आकर्मक की परिभाषा लिखें तो आकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है, एक लाइन में जिसमें कर्म नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आकर्मक क्रिया। जैसे अगर आपका बोला जाए, जैसे अगर बोल दें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, और अगला बोल दें वह लिखता है, वह क्या करता है, वह लिखता है, और तीसरा बोल दें आपका वह जाता है। अब देख लीजिए इसमें कुछ क्या है, कहीं कहीं जो है कर्म दिख रहा है, अगर क्रिया में लगाइए क्या पढ़ता है, आपको उत्तर आएगा, नहीं मिल रहा है। अगर जैसे बोले क्या पढ़ता है, क्रिया में हमने बताया अगर क्या जो है क्या का उत्तर मिल जाता है तो उसमें कर्म होता है। अगर हम जैसे बोल दें क्या पढ़ता है तो आपका उत्तर नहीं आएगा, कहने का मतलब इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया। जैसे अगर बोल दें वह लिखता है तो क्या लिखता है, कुछ उत्तर आया आपका, उत्तर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आकर्मक क्रिया। जैसे अगर बोल दें वह जाता है, इसमें भी अगर हम बोले क्या जाता है, क्या को उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म विद्यमान नहीं है। और एक चीज थोड़ा सा आप नोट करके लिखेंगे कि जितने भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, क्या है, जितनी स्वाभाविक क्रियाएं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक क्रियाएं, क्रियाएं आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, आकर्मक क्रियाएं
कहलाती हैं। बात समझ आ रहा है आपको? जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होंगी वो उसमें कर्म होते हुए भी वो कौन सी क्रिया कहलाएंगी? आकर्मक क्रिया। जैसे अगर उदाहरण में बोला जाए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पहला पेड़ से क्या होता है? पत्ता गिरता है। देख लीजिए, ये आपका आया था यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है आपका, कि आपका बोला गया था कि पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सी क्रिया है? तो सारे लोगों ने अखिया मून के कहन और ये माई माई अहमियत मिली है जोन है ले हो धाय लगावा रंगा अहमियत मिली बा क्या गिरता है? तुरंत उत्तर आया ये पत्ता गिरता है, तुरंत मार्क चला सकर्मक। अब जैसे रिजल्ट आए, कहा था नहीं तो हमारा कर्मक रहा, हम चल पे केस करब। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला, अब जैसे लोकल किताब से पढ़ के ग्रहण, उनका पता लगा कि इनमें कर्म मिली, सीधा आंख मुन कहे चला ना कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो बाद में उनको पता चला कि जो जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आकर्मक क्रिया के अंतर्गत। बात समझ रहा है? जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होगी वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? आकर्मक। देखिए जैसे बोला जा रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अच्छा पेड़ से पत्ता नहीं गिरेगा तो आसमान से थोड़ी गिरेगा, वो तो स्वाभाविक है, पत्ते जो है वो पेड़े से तो गिरेंगे। इसमें देखिए कर्म होते हुए भी ये स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। देखिए इसमें कर्म भी है, अगर जैसे बोले क्या गिरता है तो आपका उत्तर भी आ रहा है पत्ता, लेकिन ये स्वाभाविक क्रिया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। जैसे अगर दूसरा और कोई लिखे, काले से लिखते हैं थोड़ा आपको दिखाई देगा। जैसे अगर लिखें कि यही में अगर हम इसमें चेंज कर देते, अगर जैसे बोल देते हैं कि बच्चा पेड़ से पत्ता गिराता है, क्या करता है? बच्चा पेड़ से क्या करता है? पत्ता गिराता है, तो आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा? अब तो ये स्वाभाविक क्रिया हुई नहीं, क्रिया कर्ता के द्वारा करवाई जा रही है। अब जैसे बच्चा हिला रहा है तब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अगर अपने स्वभाव से पत्ते गिरते तब तो वो आकर्मक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता आ गया। अब बच्चा पेड़ हिला रहा है तब वो अपने आप थोड़ी नहीं गिर रहा, वो स्वाभाविक क्रिया तो हुई नहीं। स्वाभाविक का मतलब होता है कि अपने स्वभाव से होना किसी कार्य का। अब जैसे बोला जाए बच्चा पेड़ से पत्ता गिराता है, तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो जाएगी साकर्मक, क्योंकि इसमें जो है वो दूसरे के द्वारा कर्म कराया जा रहा है, ये स्वाभाविक क्रिया आपकी नहीं हुई। तो हमें लग रहा है आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम दूसरा एक आध दो और लेते हैं। जैसे अगर बोला जाए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये स्वाभाविक क्रिया है कि क्या है? भरता है। अब जैसे बोला जाए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अब सोचिए कि अगर कोई हम जैसे कोई चीज ले लें, उसमें बूंद बूंद अगर हम गिराएंगे पानी तो वो कभी ना कभी तो घड़ा भरेगा, वो तो स्वाभाविक बात है। ये स्वाभाविक क्रिया है कि नहीं है? जैसे अगर किसी भी चीज में हम अगर बूंद बूंद डालें, धीरे धीरे बूंद बूंद डालेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहने का मतलब ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपकी स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक है, अगर किसी भी चीज में हम पानी गिराएंगे वो धीरे धीरे भरेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो ये इसमें सीधा हम आंख मान के किसमें लगाएंगे? आकर्मक पे। अब इसमें भी देख लीजिए क्या भरता है, तो आपका उत्तर आएगा घड़ा। इसमें भी कर्म है, लेकिन ये स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ा एक आध दो और हम देखते हैं। और जैसे अगर बोला जाए, जैसे हम बोल दें पानी में मछली तैरती है, मछली तैरती है। अब सोचो ये क्या है? कौन तैरती है? तो आपका उत्तर आ जाता है मछली। देख लीजिए इसमें कर्म है क्या, और कौन का उत्तर मिले तुरंत आप कर्म लगाएंगे। लेकिन आप सोचिए ये स्वाभाविक क्रिया है कि पहले हम दूसरे पे अब आएंगे। हमने बताया कि जितनी स्वाभाविक क्रियाएं वो कर्म क्रियाएं हैं, तो आप पहले स्वाभाविक देखेंगे, फिर उसके बाद आप कर्म पे लगाएंगे, सकर्मक पे। ठीक है, तो जैसे अगर बोल दिया जाए पानी में कौन तैरता है? मछली पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है। तो आप इससे क्या लगाएंगे कि मछली जो है वो पानी में तो तैरेगी, ये तो स्वाभाविक है। अब वो तो जमीनी में है ना, मर जाए तुरंत है। ये स्वाभाविक क्रिया है किसकी? मछली की, कि मछली जो होती है वो पानी में तैरती है, इसलिए ये स्वाभाविक क्रिया होने के नाते ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे अगला और एक आध दो हेडिंग बोल दें आपका, नहीं तो इतना आप समझ गए होंगे। जैसे और एक बोल दें कि घोड़ा जो है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में क्या होते हैं? आसमान में उड़ते हैं। अब इसमें कौन सी क्रिया होगी? स्वाभाविक सी बात है, अब पक्षी आसमान में ना उड़ी है तो क्या जमीनी उड़ी है? ये तो स्वाभाविक क्रिया है पक्षियों की, इसलिए ये भी कर्म होते हुए भी क्या हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। बात आपको समझ में आ रही होगी? कर्म के आधार पर हमने बांट दिया है, आपको सकर्मक और आकर्मक एकदम बेहतर से समझ में आया होगा। आप मेरी अगली वीडियो कल पड़ेगी हिंदी की, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए ऐसे ही मजेदारी के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।